आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम बात कर रहे हैं स्वामी आनंद भारती जी से। तो सबसे पहला सवाल मैं स्वामी आनंद भारती जी से ये पूछना चाहूंगा कि ओशो के संपर्क में वो कैसे और कब आए, और ओशो के पास आने के पहले उनका जीवन कैसा था, और ओशो के पास आने के बाद उनमें क्या तब्दीलियां आई। स्वामी आनंद भारती जी। जहाँ तक ओशो का सवाल है तो उनके जीवन में, किसी के भी जीवन में कोई ओशो में आते हैं तो पहले का जीवन कुछ और होता है, और उनको ज्वाइन कर लिया वो बिल्कुल ही बदला हुआ जीवन होता है। एक समझ आती है जीवन जीने की, और एक अवेयरनेस आती है, एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विवेक उत्पन्न होता है। उससे पहले का जो जीवन है वो एकदम ऐसा रहता है जैसे कोई अनट्रेंड आदमी जी रहा हो। कोई फैक्ट्री में अनट्रेंड आदमी काम करता है, एक ट्रेंड आदमी काम करता है। तो ओशो में आने के बाद में बहुत कुछ, वो बातों बातों में ही बहुत कुछ सिखाते हैं। जीवन कैसे जिए, कैसे हम विचार करें, कैसे अवेयरनेस बना के रखें। तो वो सब निश्चित रूप से हर एक के, मेरी बात नहीं है, हर एक के जीवन में वो परिवर्तन आता है। जीवन जीने का एक बेहतर तरीका बताते हैं। ओशो के पास आने के पहले आप क्या करते थे और किस तरह का आपका जीवन था? पहले मैं थोड़ा, ये सवाल पहले करते तो ज़्यादा ठीक होता, परिचय तो भी हो जाता। मैंने 70 में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री की। उसके बाद में मैं अपने काम धाम में लगा रहा, और राजनीतिक जो मेरा बैकग्राउंड है वो मैं भाग लेता था राजनीति में। खास करके उस वक्त जनता पार्टी थी। उससे पहले मैं अंडरग्राउंड काम करता था, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि ये सब गड़बड़ हो रहा है। और आदमी वैसे समझ जाता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या घोटाले हो रहे हैं। तो वो मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, और मैं इसके बाद में ये सब आया। ओशो में तो मैं 60 साल की उम्र के 55 साल की उम्र में था, तब ज्वाइन किया मैंने। अभी 20 साल हो गया। और ऐसा करके मैंने सबसे, मेरा जीवन का जो मुख्य अभियान था वो अन्ना आंदोलन में मैंने शुरू किया था 2010 में। आज 12 साल से मैं एक्टिव जो वर्कर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, वो एक्टिविस्ट का जीवन में जी रहा हूँ हकीकत में। तो ना संबंध नहीं रखा। हाँ, राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, इसलिए फिर उसके बाद मैंने अन्ना का आंदोलन के बाद में मैंने मोदी लाओ देश बचाओ, पहला यह आंदोलन मैंने शुरू किया था। मोदी जी के, वो मेरे पास स्टेटमेंट है, मेरे कैमरे में डेट भी फिक्स है। वो फोटोग्राफ्स में बता दूंगा कि अभियान कब से चालू हुआ। 100 दिन पहले मोदी जी का डिक्लेयर हुआ था, 17 सितंबर उनके जन्मदिन के ऊपर 2013 में। और 14 के चुनाव से पहले 2013 के सितंबर में डिक्लेयर हुआ था। और मैंने सितंबर से पहले तो मैंने अभियान चालू हो गया, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं उसके, वो आप देख सकते हैं। पहले मीटिंग चालू हुई, कितने 4 महीने बाद में अभियान चलता है। जो एक्टिविस्ट एक दिन में नहीं होता है, 3-4 महीने का टाइम लगता है। तो वो कैसे, आपको कैसे मालूम हुआ? लेकिन मालूम होता है। मैंने ये सोचा कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये तो आज सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वहां से मैंने ये सब चालू किया है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा अवसर पर आपका यहाँ आना हुआ। आज हमें खबर मिली कि ओशो के आश्रम के सामने सन्यासियों ने एक प्रदर्शन भी किया। उस प्रदर्शन का भी आप एक हिस्सा रहे। तो उस प्रदर्शन में आज हुआ और कैसी स्थितियां निर्मित हुई? आज तो दुखद घटना है कि गुरु पूर्णिमा के, गुरु के पूजा का दिन है, ये गुरु की आराधना का दिन है। और ओशो सन्यासी, पहले तो उन्होंने, हम सब ने मिलके, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ये सब ने मिलके गलती क्या कर दी कि कीर्ति जी ने
घोषणा की बहुत सन्यासियों के सामने आज़ाद हॉल में कि इनको ध्यान साधना के द्वारा देश में ऐसी ऊर्जा पैदा करेंगे कि ये इनको हटाया जा सकता है। इस समस्या का समाधान ध्यान के द्वारा करेंगे, हम ऊर्जा इतनी फैलाएंगे देश में। तो मैंने उसी वक्त उनको ये पूछ लिया कि 30 साल से आप ध्यान साधना नहीं कर रहे क्या? पूरा देश कर रहा है, सैकड़ों ओशो के आश्रम हैं इस देश में, हजारों आश्रम हैं, उनमें रोज ध्यान साधना हो रही है, कुछ परिवर्तन हुआ? सन्यासी आते हैं विरोध करने के लिए तो कम होते जा रहे हैं, पहले ज्यादा आ रहे थे, और सन्यासी निराश होके जाते हैं क्योंकि ये नेतृत्व जो ना, लीडरशिप कंटेंट हर एक जगह नहीं होता। अब ये ओशो के सन्यासी हैं और इनका लीडरशिप से कोई मतलब ही नहीं है, इनमें कंटेंट ही नहीं है। ध्यान साधना के द्वारा ये बेईमान लोगों का हृदय बदलना चाहते हैं, ऐसा होता है क्या? अरे गलत लोगों को ध्यान साधना के द्वारा आप नहीं बदल सकते। गलत लोगों को उनकी भाषा में जवाब दोगे तो ही समझ में आएगा ये लुटेरे लोग हैं, लूट के खा गए, और ये अभी ध्यान साधना के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करेंगे। मैंने कहा कीर्ति जी ये सब नहीं हो सकता। और उसके बाद वहां गए तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ध्यान साधना के लिए, वो उसके लिए अंदर जाने के लिए, और वो उन्होंने तो पुलिस बुलवा ली, क्योंकि सन्यासियों ने कहा कि हम 15 मिनट में अगर आप हमें नहीं जाने देंगे तो हम अरेस्ट कर लीजिए हमको, हम जबरदस्ती जाएंगे। तो उनको तो 5 मिनट में तो पुलिस आ गई, और पुलिस फिर डिसाइड कर रही है कि जाएं कि नहीं जाएं, कि ये कानून वो कानून करके, और अंदर मैनेजमेंट से बात करके आया पुलिस इंस्पेक्टर और आके बोला कि भाई नहीं जा सकते, तुम लोग 970 रुपया जो पर डे फीस है वो दो, और ये ओशो का जो लॉकेट है, माला है, उतार के जाओ। अब मुझे आश्चर्य होता है कि ओशो ने अपने हाथ से जिस माला को पहना के रखा है, और ये उसको कह रहे हैं कि माला उतार दो, अंदर में ओशो के सारे फोटोग्राफ्स उतार दिए, सारा बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। बस एक ओशो बैनर लगा हुआ है, बस वो है, क्योंकि वो उसका वो रजिस्ट्रेशन है, वो हटा नहीं सकते, उनके नाम से रजिस्टर्ड है वो। तो वो छोड़ के बाकी आप उसके अंदर कहीं कुछ ओशो नाम की चीज दिखाई नहीं देगी। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया 15 मिनट में नहीं दे, तो 15 मिनट बाद में इनको बोला। तो ये जो पहले जो ग्रुप था उसके अंदर कीर्ति जी और गोपाल स्वामी, मीरपुरी और एक मोक्षा स्वामी और एक और थे, कोई अनजान है, ये सारे के सारे चले गए। दूसरे ग्रुप में मैं जाने लगा तो बोले पैसे दो और ये माला उतारो। तो मैंने कहा ये शर्त के ऊपर गए हैं ये लोग। मैंने कहा मैं नहीं जाता, ये शर्त के ऊपर माला नहीं उतरेगी और पैसे देते तो हम सुबह 9 बजे से रिक्वेस्ट करें जाने देने, क्यों नहीं जाने दिया? क्या तुमने ये बदमाशी मचा रहेगी, गुंडागर्दी मचा रहेगी कि आश्रम है? मंदिर में कोई जाने के लिए मना करता है क्या? ये हमारा मंदिर है। आज तक संसार में मुझे एक आश्रम मंदिर का नाम बता दो जिसमें भक्त जा रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए। और ये अद्भुत इन्होंने दुकान बना रही है बिना ठीक है पैसा वैसा है, लेकिन 970 रुपए किस बात का, 10 मिनट का। तो वो एक इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया कि हम अंदर जाएंगे, जेल में जाएंगे, अरेस्ट करो, वो अरेस्ट वाली बात इनके ऊपर पड़ गई भारी। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा देके माला उतार के और नीचे मुंह करके ये लोग तो वो सब दुखांत घटना हुई। मैं तो मुझे सहन नहीं, मैंने कहा नहीं गलत। आप एक लीडरशिप करे, कोई एक्सपीरियंस होल्डर होता है तो वो बोलता है कि भाई ठीक है, सब 4-5 आदमी चले गए, पीछे वालों को आप कुछ बोल के तो जाओगे ना कि नहीं। तो ये गलत है। आज ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। और मैं इसका स्वामी, सबसे पहले कीर्ति स्वामी को मैंने बोला, मैंने कीर्ति स्वामी आप क्यों गए कि अरेस्ट नहीं होना था तो आप नहीं जाते, अरेस्ट होने को बचाने के लिए और पैसे के गए। तो वो बोलते हैं मैंने तो नहीं दिया पैसा, और दिया तो इन बाकी लोगों को क्यों दिलवाया? वो दिलवाने वाले आप ही हो, नेता तो कीर्ति स्वामी बन रहे हैं। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, या तो इनको करना नहीं आता या ये कीर्ति स्वामी संदेह के घेरे में है। डाउट क्रिएट कर दिया दिमाग में। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो 2 आदमी को साथ लेके जाओ ना,
अंदर अकेले जाने की कोई ये कोई तरीका है क्या? डेलीगेशन जाता है, नहीं तो कम से कम 2 और लेके जाओ, जो 3 आदमी भरोसे के हैं, कोई एक गुट के 3 आदमी मत ले जाओ, अलग अलग आदमी लेके जाओ। तो ये एक तरीका होता है एक नेतृत्व प्रदान करने का, लेकिन ये उसमें भी फेल हो गए और अपनी ये इज्जत बचाने के लिए बंदा बेइज्जती करवा के आ गए। ये कल को बोलते गाउन उतार दो, गाउन उतार के भी चले जाते। ये कोई तरीका है क्या? पैसे लेने हैं तो आप सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक उस पैसे का सदुपयोग करो। 10 मिनट के लिए पैसे मांग लिए इन्होंने, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया उनको। नो। अब आगे आपकी क्या योजना है? आगे योजना बनाएंगे, कुछ अपने तरीके से काम करेंगे और जो हिम्मतवर लोग हैं उनको साथ मिलेंगे। ये ध्यान साधना करने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, दे कैन डू नथिंग। ध्यान साधना आप करोगे तो शरीफ आदमी का, इन बेईमान और चोर और डकैत और भ्रष्टाचारी और लूट के खाने वाले लोगों के ऊपर कुछ ध्यान साधना से कुछ होने वाला नहीं है। इनको इनकी भाषा में जवाब देने वाला आदमी होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि ये जो सिस्टम है, जो कांग्रेस एनसीपी का, और हमारे बीजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।